बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। लिसानुल कुरान अरबी ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज का सबक हमारा एक मश्क है जिसे हमने हल करना है, और मश्क का पहला सवाल है कि कुछ अस्मा दिए गए हैं, उनमें से हमने मुअन्नस अस्मा को अलग करना है। लेकिन इस सबक से पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं और मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने हर्फ़ के बारे में पढ़ा है। हुरूफ़ तहज्जी, अरबी के 29 हुरूफ़ तहज्जी के बारे में हमने पढ़ा है। फिर ये कि हुरूफ़ से मिलकर लफ्ज़ बनता है। इसके बाद ये है कि लफ्ज़ दो तरह का होता है, बामाना भी और बेमाना भी। जो बा माना यानी माना रखने वाला लफ्ज़ होता है उसको हम मौजू कहते हैं, और जो बेमाना होता है उसको हम मुहमल कहते हैं। फिर जो मौजू या बा माना लफ्ज़ माना वाला लफ्ज़ होता है उसको कलिमा कहते हैं। फिर कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो सकता है। फ़ेल जो किसी काम को ज़ाहिर करता है, और हर्फ जो कि ना तो नाम को ज़ाहिर करता है ना ही काम को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये अल्फाज को मिलाकर कोई माना देता है। और किसी लफ्ज़ के मिलाए बगैर अगर इसको बोला जाए तो इससे कोई माना समझ में नहीं आता। इसके बाद इसम की थोड़ी तफसील है कि इसम के बारे में ये जानना चाहिए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, और वाहिद है, तस्निया है या जमा है। इसी तरह से मारफा है या नकरा है, और इसके एराब के बारे में भी हमने पढ़ा। यानी 4 चीज़ें कही गई थी कि इनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो पहली बात जो इसम के बारे में थी वो मुज़क्कर और मुअन्नस से मुताल्लिक़ थी। इसके बारे में हमने जाना कि मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है। मुज़क्कर नर चीज़ का नाम जो होता है वो मुज़क्कर होता है, मादा चीज़ का नाम मुअन्नस होता है। लेकिन कुछ बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस बोली जाती हैं, यानी उनके नाम मुज़क्कर और मुअन्नस बोली जाती हैं। तो ऐसे मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी होते हैं। फिर मुअन्नस की 2 किस्में मैंने आपको बताई, मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस सिमाई। क़ियासी वो कि जो कायदे के साथ हमें समझ में आ जाती है कि इस कायदे के साथ ये मुअन्नस लफ्ज़ बना है, जबकि जो मुअन्नस सिमाई है उसका ताल्लुक़ सिमा के साथ यानी अहले ज़बान से सुनने के साथ है कि जैसे वो बोलते हैं वैसे हम भी उसको समझते हैं। अब ये मश्क जो है ये मुअन्नस से मुताल्लिक़ है। इसमें आपने मुअन्नस गैर हकीकी और मुअन्नस हकीकी अलग करनी है। सबसे पहले तो आप ये ढूंढेंगे कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, फिर ये देखेंगे कि मुअन्नस गैर हकीकी है या हकीकी है, और सिमाई है या क़ियासी है, ये भी आप बाद में उसको देखेंगे। तो अब हम मुज़क्कर और मुअन्नस के टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है मस्जिदुन। मस्जिद को कहते हैं मकाम सजदा, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। मदरसतुन मुअन्नस गैर हकीकी है, दर्सगाह, मदरसा। और आगे है जिदारुन, दीवार, मुज़क्कर है। साअतुन घड़ी, वक्त, मुअन्नस गैर हकीकी। दारुन आरामगाह, घर, मुअन्नस गैर हकीकी। बैतुन घर, मुज़क्कर। आइनुन आँख, मुअन्नस गैर हकीकी। अनफुन नाक, मुज़क्कर। गुरफ़तुन निशस्तगाह, कमरा, मुअन्नस गैर हकीकी। कमरुन चाँद, मुज़क्कर। कौकबुन सितारा, मुज़क्कर। मिरवाहतुन पंखा, मुअन्नस गैर हकीकी। किताबुन तहरीर, किताब, मुज़क्कर। कुर्रासतुन कापी, रजिस्टर, मुअन्नस गैर हकीकी। कुर्सियुन कुर्सी, मुज़क्कर। मिफ्ताहुन चाबी, मुज़क्कर। सय्यारतुन गाड़ी, मुअन्नस गैर हकीकी। बाबुन दरवाज़ा, मुज़क्कर। शुब्बाकुन दरीचा, खिड़की, मुज़क्कर है। नाफिज़तुन खिड़की, मुअन्नस गैर हकीकी। रअसुन सर, मुज़क्कर है। लिसानुन ज़बान,
مذکر، رجل مرد مذکر، امرأۃ عورت مؤنث حقیقی، فاطمۃ نام ہے، فاطمہ یہ زنانہ نام ہے مؤنث حقیقی، عمر نام ہے اور مردانہ نام ہے مذکر ہے، اسامۃ مردانہ نام ہے مذکر ہے، زینب یہ زنانہ نام ہے اور مؤنث حقیقی ہے، علامۃ بہت بڑا عالم مذکر ہے، خلیفۃ خلیفہ یہ مذکر ہے۔ اب اس میں جو بات میں نے آپ کو